व्हाट्सअप गाइस वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एंड अ न्यू वीडियो। तो भाई आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जो कि है चाइना का इंडेक्स। बहुत सारे यूट्यूबर्स इस बारे में बहुत ज़्यादा बात कर रहे हैं, स्पेशली फाइनेंस एक्सपर्ट इस बारे में बहुत ज़्यादा बात कर रहे हैं कि दे आर विलिंग टू इन्वेस्ट इन चाइना। चाइना जाना चाहते हैं सब, आई डोंट नो व्हाई, बट चाइना का ऐसा क्या चाइना में हो रहा है कि जो हर यूट्यूबर, हर इन्फ्लुएंसर, फिर इन्फ्लुएंसर जिनको हम कहते हैं, या फिर कोई बड़ा एनालिस्ट इस बारे में बात करें। रिसेंटली विजय केडिया को भी मैंने सुना, तो वो भी चाइना की बड़ी तारीफ़ें करते हुए देखे कि वो 2015-16 में चाइना गए थे, तब से बड़े इम्प्रेस्ड हैं चाइना को लेके और चाइना में अपना एक्सपोजर बढ़ा रहे हैं इन्वेस्टमेंट करके। तो वो एक सोचने वाली बात है कि क्या ऐसा चाइना में हो रहा है। और अगर हम देखें तो चाइना में अभी तक क्या हुआ है, देखो एक एक बात तो फैक्ट है अनडाउटेडली कि चाइना का जो जिस तरीके से चाइना में काम होता है, जिस तरीके से चाइना में पुश करके वो लोगों से काम कराते हैं प्रोडक्टिविटी को लेके, वो तो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है। जिसकी वजह से अमेजिंग एक ये है कि भैया बहुत ज़्यादा काम कराते हैं वो, तो उसकी वजह से ह्यूमन राइट्स का तो वायलेशन होता है, बट एट द सेम टाइम, और चाइना में बहुत सारा डिप्रेशन भी है लोगों के बीच में, एट द सेम टाइम प्रोडक्टिविटी क्योंकि बढ़ती है और प्रोडक्टिविटी से बहुत ज़्यादा चीज़ें उत्पाद होती हैं और वो दुनिया में जाके अपना सामान बेच पाते हैं। इसकी वजह से चाइना में एक बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ भी मैंने देखा चाइना में, मैंने सुना था किसी ही बंदा जो चाइना घूम के आया था उससे, कि वो बताते हैं कि भाई अगर आप बस करने वाले बनो, चाइना की गवर्नमेंट पूरा सपोर्ट करती है। यानी कि अगर आपको कुछ भी सामान बनाना नहीं होगा, 5,000 ट्यूब बनाओगे, मे बी जो ट्यूब होते हैं जो वाले टेस्ट ट्यूब बनाओगे, आप 5,000 टेस्ट ट्यूब बनाना चाहते हो। अगर आप 5,000 टेस्ट ट्यूब बनाना चाहते हो तो 5,000 टेस्ट ट्यूब बनाने के लिए आप बस बोलो कि हाँ आप बनाओगे, सरकार उसको खरीदने की जिम्मेदारी सरकार ले लेगी। तो आपको एक्चुअली ये नहीं सोचना कि बायर कौन मिलेगा, कहाँ मैं बेचूंगा, ये आपको सिर्फ ये मत बोलना है कि भाई ये मैं बनाऊंगा और ये सरकार ही मुझसे खरीद लेगी तो मेरा नेट प्रॉफिट मेरे हाथ में, पक्की बात है। तो इस तरीके से चाइना में प्रोडक्टिविटी बढ़ती ही जाती है लगातार। और अब आप देखो कि चाइना में इवन घोस्ट सिटीज़ बना दी हैं। अगर आप देखो सर्च करो थोड़ा सा तो आपको पता चलेगा कि चाइना के बहुत सारे जो बिल्डिंग्स हैं वो सारी खाली हैं और बहुत ज़्यादा हज़ारों की, लाखों करोड़ों की तादाद में मकान बन चुके हैं। मकान क्यों बनाए चाइना ने? सिर्फ इसलिए क्योंकि उनकी इकोनॉमी जो है वो रिसेशन में नहीं जानी चाहिए। जब लोगों के पास काम नहीं होता है तो लोगों को काम में लगाने के लिए चाइना की सरकार बोलती है चलो भाई लेट्स मेक बिल्डिंग्स, खाली मत बैठो काम करो चलो। तो काम पे लगा देते तुम्हें कि चलो जाओ और काम करो भाई, बिल्डिंगें बनाओ। तो बिल्डिंगों में काम करोगे, इलेक्ट्रीशियन का काम करोगे, इसका काम करो, चिनाई करो, दीवारें बनाओ, ये सब काम करो, तो वो तुम्हारी प्रोडक्टिविटी बढ़ाते जाते हैं और बिल्डिंग बनाते जाते हैं। और वो सोचते हैं कभी ना कभी मैं इस बिल्डिंग्स का फ़ायदा उठा ही लेंगे। ऐसे करते करते इतने सारा उन्होंने मकान बना दिए चाइना ने, और वहाँ कोई रहने वाला नहीं है क्योंकि चाइना की पॉपुलेशन जो है वो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा एक्सप्लोडेड है। एक टाइम बाद ना आपकी पॉपुलेशन भी एक्सप्लोड होने के बाद एक टाइम बाद स्टैग्नेशन आ ही जाता है, जो कि अभी आ रहा है चाइना में दिख रहा है। तो उसके वजह से क्या हो रहा है कि वो जो उन्होंने घर बनाए इतने सारे, वो एक्वायर करने वाला कोई है नहीं। घर तो बना लिया तो एक्वायर करने वाला है नहीं, उसमें रहने वाला कोई नहीं, सरकार किसको दे वो बेचे घर, वो पता नहीं। तो इसलिए उसको कहते हैं घोस्ट सिटीज़। एक बार आप सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगा। तो इतने ज़्यादा लोगों ने और सरकार ने घर बना रखे हैं जिसमें कोई नहीं रह रहा, और अबंडन अपार्टमेंट्स हैं लाखों करोड़ों की तादाद में, राइट। चलो एक बार हम एक समझने की करते हैं कि चाइना का अगर इंडेक्स, बहुत सारे लोग बात कर रहे हैं चाइना में इन्वेस्ट करते हैं, चाइना में इन्वेस्ट करते हैं, चाइना में इन्वेस्ट करते हैं, तो एक बार समझने की कोशिश करते हैं कि चाइना के इंडेक्स ने अभी तक कैसे परफॉर्म किया है। तो मेरे सामने खुला है चार्ट हैंगसेंग इंडेक्स का। हैंगसेंग जो है वो हांगकांग का स्टॉक एक्सचेंज का इंडेक्स है, चाइना का इंडेक्स है। और हम उसको देखें अगर 1996 में वो कहाँ था, राइट। फिर हम कंपेयर करेंगे उसको निफ्टी 50 के इंडेक्स और देखेंगे किस में कितना ज़्यादा रिटर्न मिले। अगर आपने उस टाइम पे चाइना में इन्वेस्ट किया होता तो कहाँ पहुँचते आप? तो भाई 1996 में चाइना का इंडेक्स आपके पास आसपास घूम रहा था 11,000 के आसपास। ये हम बता रहे हैं 31 मई के आसपास। तो 31 मई के, और मतलब मार्च में देख लेते हैं, मार्च कर लेते हैं, मार्च 22 मार्च से 31 मई के बीच में, उस टाइम के दौरान, उस क्वार्टर में 11,000 पे घूम रहा था हैंगसेंग इंडेक्स, राइट। और अभी जो घूम रहा है 22,000 पे, यानी कि ऑलमोस्ट डबल हो गया। अगर आपने 1996 में पैसा वहाँ लगाया होता तो आपका पैसा हो गया होता डबल से भी थोड़ा सा ज़्यादा। तो हम मान लेते हैं उसको 100,
120% मान लेते हो, 120% आपको रिटर्न मिल जाते हैं, राइट। अब हम देखते हैं इसको निफ्टी 50 से एक बार कंपेरिजन करके। निफ्टी 50 को चार्ट खोल लेते हैं। निफ्टी 50 अभी ट्रेड कर रहा है 22,900 के आसपास। और अगर हम इसको देखें और हम इसके बैक में जाएं आज से, और 1916 1996 में जाएंगे हम इसमें, तो 1996 में जाते हैं। चलो भाई 1996 में हम लोग कहाँ थे, अरे हम लोग तो इसमें है ही नहीं, डेटा ही नहीं है, वाह, इसमें तो डेटा ही नहीं है। तो हम 1999 से पकड़ लेते हैं, राइट। तो 1999 पे हम खड़े थे 890 रुपये पे। तो हमारा इंडेक्स था 890 1999 में, राइट। और उनका 96 में से हमने देखा, और हमने अपने इंडियन मार्केट 1999 से मिल रहा है उसमें डेटा को कि गूगल पे, तो 1999 से मान लेते हैं हम, राइट। तो 1999 से डेटा उसका तीन साल उसको ज़्यादा हमने उसका मेजर कर लिया, और उसका हम 3 साल कम मेजर करें। 1999 से अभी तक मान लेते हैं, कोई बात नहीं। तो 1999 में 890 के आसपास घूम रहा था, 900 मान लेते हैं उसको हम। 900 देखें तो अभी ये घूम रहा है 22,000 पे, यानी कि 900 से अगर हम देखें तो 2,000 2,500% रिटर्न। अब आप ये सोचो एक बार कि अगर आपने चाइना के मार्केट में उस टाइम पे पैसा लगाया होता, और चाइना का मार्केट तो हमसे भी ज़्यादा काम किया है, गधे की तरह काम किया। मतलब चाइना ने इतना ज़्यादा दुनिया में प्रोडक्टिविटी की है, दुनिया में उसको दुनिया में उसने एक्सपोर्ट किया है सामान। हम सारा आधे से ज़्यादा आज भी इंडिया में सारा सामान चाइना का इस्तेमाल करते हैं। तो इतना ज़्यादा एक्सपोर्ट करने के बाद भी चाइना का अगर इंडेक्स में आपने पैसा लगाया होता तो आपका पैसा 120 गुना होता, 120% होता, मतलब कि सिर्फ दुगने से ज़्यादा। आपने यहाँ निफ्टी 50 में सिर्फ इंडेक्स में पैसा लगाया होता तो आपका 2,500 गुना, तकरीबन 2,400%, 2,400% का रिटर्न आ रहा है। सोचो आप कितना ज़्यादा फ़र्क है। तो आप अगर ये सोचते, और अगर आप ये सोचते कि चाइना में बिजनेसेस बहुत बढ़िया हो रहे हैं, चाइना में क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिविटी, सरकार लाठी मार मार के आपसे काम कराती है, तो आपका बहुत बढ़िया बिजनेस बूम होगा, तो आप उसके इंडेक्स में पैसा लगाएं। तो कभी हमेशा क्या कहते हैं ना, वन साइज़ फिट ऑल होता नहीं है। इसी तरीके से आप जब चाइना के मार्केट में आपने उस टाइम पे इन्वेस्ट कर दिया होता अपना ज़्यादा दिमाग लगा के कि यार चाइना का मार्केट ज़्यादा अच्छा है क्योंकि वहाँ की सरकार कितना प्रोडक्टिविटी निकालती है बिजनेस कंपनी से, तो आज आपका पैसा सिर्फ दुगना हुआ होता। पर यहाँ इंडिया में आपने कितना गुना रिटर्न कर लिया, 2,400% का रिटर्न कर लिया सिर्फ इंडेक्स में ही इन्वेस्ट करके। तो पहली बात तो ये कि इंडिया में आपने बहुत अच्छा रिटर्न कमाया उस साल, मतलब उस दौरान, अनडाउटेडली दैट इज़ अमेजिंग। बट एट द सेम टाइम आप ये समझने की कोशिश करें कि इंडिया में अगर इतने % रिटर्न मिले हैं तो चाइना में तो नहीं मिले अभी तक। तो क्या अब चाइना की बारी है? क्योंकि हमेशा ऐसा होता है कि आप देखोगे कि कभी कोई इंडेक्स भागता है तो उसका कोई इंडेक्स बैठ जाता है। तो अगर ये इंडेक्स इंडिया का इतना ज़्यादा परफॉर्म कर चुका है और इतना तेज़ भाग चुका है, तो क्या अब चाइना का नंबर है? क्योंकि चाइना ने बहुत साल से आउट परफॉर्म नहीं किया, अंडर परफॉर्म कर रहा है, तो क्या चाइना का नंबर है? तो इसके लिए हम एक बार फिर से हांगकांग इंडेक्स पर जाते हैं एक बार, और फिर देखने की कोशिश करते हैं कि क्या हो रहा है। फ़िलहाल हम देखते हैं कि अगर हमने देखा 15 दिसंबर 2017 में मार्केट ने, चाइना के इंडेक्स ने बनाया था हाई 31,000 का। उसके बाद से लगातार गिरता हुआ पैटर्न बन रहा है, ऐसा स्टेयर केस वाला पैटर्न बन रहा है, नीचे आता हुआ लगातार। तो ये पैटर्न के हिसाब से तो ये डाउन ट्रेंड में दिख रहा है। पर अगर हम इसको और शॉर्ट उसमें देख लें तो 1 साल के अंदर ये थोड़ा सा ब्रेकआउट करने की कोशिश तो कर रहा है, क्योंकि इसने 7 अक्टूबर 2023 को 23,000 टच किया। उसके बाद अभी फिर से ये 23,000 टच करने की कोशिश कर रहा था, पर वापस आ गया 22,500 पे घूम रहा है। तो अब आप ये सोचो क्या इसमें ब्रेकआउट आ सकता है? अब क्या चांसेस हैं ब्रेकआउट के? नोबडी नोज। बट ये आकलन हर आदमी लगा रहा है इस वक्त इन्वेस्टर की, क्योंकि चाइना के इंडेक्स ने इतने सालों से परफॉर्म नहीं किया। और रिसेंटली सरकार, चाइना की गवर्नमेंट भी इस बात को बहुत ज़्यादा एक्नॉलेज कर रही है कि हमारा इंडेक्स परफॉर्म नहीं कर रहा है, तो हमें क्या करना चाहिए। रिसेंटली चाइना ने बहुत बड़ा एक अनाउंस किया है बजट प्रपोजल, जिसमें चाइना बहुत सारा पैसा इन्फ्यूज़ करने वाली है इकोनॉमी में, जिससे कि उनका प्रोडक्शन बढ़े दुनिया में और उनका व्यापार बढ़े। उसके लिए उन्होंने बहुत बड़ा एक स्टिमुलस, पावर स्टिमुलस कहते हैं इसको हम, पावर स्टिमुलस को पुश किया है चाइनीज़ इकोनॉमी में। तो उसको लेके भी शायद दुनिया के इन्वेस्टर्स ज़्यादा बुलिश हैं कि चाइना की सरकार अब बहुत कोशिश कर रही है कि चाइना का इंडेक्स भी ऊपर आए और चाइना
भी अब दोबारा दुनिया पर राज करने की कोशिश कर पाए एक बार। वैसे चाइना का मटेरियल सामान तो हम दुनिया में हर जगह इस्तेमाल करते हैं, पर चाइना का खुद का इंडेक्स इतने सालों साल अंडर परफॉर्म किया है, तो मुझे लगता है कि चाइना कैन बी अ गुड बेट। आप सभी लोग जो इन्वेस्टर हैं, आप इन्वेस्ट कर सकते हैं चाइना के इंडेक्स में बहुत ईजीली। एक हैंग सेंग बीज HANGSANG हैंगसेंग 20 करके एक ETF है, आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हो अगर चाहो तो। इंडेक्स में अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हो चाइना के, तो आपको चाइना में जाके इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। ये बहुत ही आसान तरीका है किसी भी कंट्री के इंडेक्स में इन्वेस्ट करने के लिए। आप वहाँ का ETF खरीद लो, जैसे कि मॉन 100 है, वहाँ का क्या कहते हैं, अमेरिका का नास्डैक को रिप्रेजेंट करता है। ऐसी हैंगसेंग इंडेक्स है जो हांगकांग के इंडेक्स को रिप्रेजेंट करता है। तो आप हैंगसेंग 20 आप खरीद सकते हो, जो एकदम रेप्लिकेट करता है हैंगसेंग इंडेक्स के हिसाब से। तो आप उसको ETF में खरीद सकते हो, ETF के फॉर्म में चाइना के मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए। तो आप ये एक काम ज़रूर कर सकते हैं, और जब बहुत ज़्यादा गिरे मार्केट में तो एवरेज भी कर सकें। याद रखिए कि चाइना का मार्केट बहुत ज़्यादा स्टैग्नेंट रहा है बहुत सालों साल, तो आप इंडेक्स में इन्वेस्ट करें और जब थोड़ा बहुत प्रॉफिट आ जाए तो निकल भी जाए। क्योंकि आई एम स्टिल नॉट वेरी कन्विंस्ड कि चाइना का मार्केट इतने साल अंडर परफॉर्म किया है तो अब परफॉर्म करेगा। हो सकता है अगले 5-10 साल और भी ना करे, आउट परफॉर्म या परफॉर्म ज़्यादा तेज़ ना करे, तो आपका 5-10 साल का जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होता है, यानी कि आप इससे 5-10 साल जो आपका पैसा इन्वेस्टेड रहा और उसने पैसा कमा के आपको नहीं दिया, तो वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट तो आपकी लॉस्ट हो गई। इसलिए मैं इतना ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं हूँ। पर अगर आप इंटरेस्टेड हो तो इस तरीके से आप छोटी मोटी ट्रेडिंग करके काम कर सकते हैं। जैसे कि मैं भी इसमें ETF में इन्वेस्ट कर लेता हूँ, और उसका जब वो नीचे गिरता है तो उसको एवरेज डाउन करके, जब ऊपर जाता है उसको प्रॉफिट करके निकल सकते हैं। तो इस तरह से छोटी मोटी आप ट्रेडिंग कर सकते हो, बहुत ज़्यादा अमाउंट ना लगाएं, क्योंकि हो सकता है कितने साल के लिए चाइना का मार्केट भी आगे परफॉर्म ना करे, तो आपका बहुत ज़्यादा अमाउंट में पैसा ब्लॉक हो सकता है। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप यू लाइक द वीडियो। इफ यस, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।